हेलो डियर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ये केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आज कंप्लीट करने के बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स, फिर बायो, ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। आज मैं 67 क्वेश्चंस का ये वीडियो होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि 50 मिलीमीटर जल और 50 मिलीमीटर सांद्र यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 के विलयन की मोलरता कितनी, मोलरिटी हमसे पूछी गई है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें पता है कि जो एसिड का H2SO4 की मोलरिटी होगी वो 36, इसका अमाउंट है 36/2 यानी 18 हो जाएगी। और जब इक्वल अमाउंट ऑफ जब वाटर ऐड कर देंगे इसमें तो उसकी भी मोलरता क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, मतलब 18/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 171 ग्राम चीनी यानी C6H22O11। ये ध्यान रखिएगा, फार्मूला भी याद रखिएगा। शुगर का फार्मूला क्या होता है, C6H12O11। 1 लीटर जल में घोली गई। ठीक है, तो इसकी मोलरिटी यानी मोलरता क्या होगी। मोलरता के क्वेश्चंस टीचिंग एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं, तो ये बेटर होगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 0.5 इसकी मोलरता होगी। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यानी मूलानुपाती सूत्र जो है वो CH2 है। यौगिक के एक मोल का जो मास दिया हुआ है 42 ग्राम है, ये भी हमें बताया गया है। तो इसका एटॉमिक फार्मूला क्या होगा, आणविक सूत्र क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर C3H6 एंड दिस इज राइट आंसर। सो लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि एक मोल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आपको पता है सभी को, इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 या 6.023 भी हम कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट है ये, इसलिए ये चलता है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि जो एवोगैड्रो नंबर है इसको एवोगैड्रो ने नहीं खोजा था, बाद में ये नंबर खोजा गया और एवोगैड्रो के ऑनर में, सम्मान में इसका नाम एवोगैड्रो नंबर रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 32 ग्राम ऑक्सीजन, यही मोलरिटी से डिपेंडेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, तो होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2.0 मोलल विलयन तब बनता है जब 0.5 मोल विलेय घोला जाता है। सोल्यूशन और सॉल्वेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस हैं 250 ग्राम विलायक में, या 250 ग्राम विलयन में, या 500 विलायक में, और 250 मिलीलीटर विलायक में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 250 ग्राम विलायक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 128 ग्राम सल्फर में कितने मोल होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मोल कॉन्सेप्ट के लिए एवोगैड्रो नंबर ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही सभी के एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएगा। फिलहाल अभी हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, इसलिए केवल आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका जो राइट आंसर होगा 0.5 होगा कि 128 ग्राम सल्फर में 0.5 मोल होते हैं, मतलब आधा मोल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विलयन में 36 ग्राम जल और 828 ग्राम एथेनॉल एक आदर्श व्यवहार वाला मिश्रण बनाते हैं। तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा 0.1 होगा, ना कि 0.4, 0.7, 0.9 भी नहीं होगा। ये PMT 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, पहले PMT PET वगैरह हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है परमाणु द्रव्यमान का जो आधुनिक आधार है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है। तो आपको पता है कि C6
कार्बन के 12th पार्ट को ही उसका बेसिक माना गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ये 6C12 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 1 ग्राम अणु गैस का जो एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, यह नियम कैसे कौन सा नियम कहलाता है? ठीक, ये जो नियम है ये कौन सा नियम कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डाल्टन का नियम, या फिर एवोगैड्रो का नियम, या ग्राहे का नियम, या गैस समीकरण, क्या कहते हैं इसे, जो एनटीपी में रिजल्ट देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एवोगैड्रो रूल, इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? एनटीपी पर 0.1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर है 2.24 लीटर। केवल आंसर कंप्लीट करते जाते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 80.25 ग्राम सल्फर में ग्राम परमाणुओं की संख्या अगर यस इक्वल 32 हो दिया हुआ है तो कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन 2.5 या फिर 32 या फिर 5 या फिर 10। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका करेक्ट आंसर होगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 13, एक यौगिक के विश्लेषण किए जाने पर जो कार्बन इक्वल अगर उसमें 24 ग्राम है, हाइड्रोजन 4 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम प्राप्त हुए, तो उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? आपसे पूछा गया उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? C2H4 या O2, C2H2O या फिर CH2O6 या फिर CH2O, इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अगर आपसे बनता है तो मुझसे मेरे आंसर बताने के पहले आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा CH2O। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? मतलब प्योर जो वाटर होता है उसका मोलरता कितनी होती है, मोलरिटी कितनी होती है? तो ये हमें इसका करेक्ट आंसर होगा 55.56 मोल्स। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस में सबसे कम अणु होंगे? निम्न में से किस में सबसे कम अणु होंगे? 0.1 मोल CO2 गैस में, या फिर 11.2 मोल CO2 गैस में, या फिर 22 ग्राम CO2 गैस में, या फिर 224 × 10³ मिलीलीटर CO2 में। इनमें से सबसे कम मोल किस में होंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर हम अमाउंट ऑब्जर्व करें तो सबसे कम 0.1 मोल दिख रहा है, इसलिए सबसे कम अणु इसी में होंगे। ठीक, इसका नहीं, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक अणु होंगे? तो 44 ग्राम CO2। अब यहाँ पे देखिए, पिछले वाले में CO2 था, इसलिए हमें अंदाज़ा भी लगा लिए, लेकिन यहाँ पे CO2 यानी सेम कंपाउंड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 44 ग्राम CO2 में सबसे अधिक अणु हो गया, फिर 46 ग्राम C2H2OH में, या फिर 36 ग्राम H2O में, या फिर 54 ग्राम N2O5 में। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, 36 ग्राम H2O में सबसे अधिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 27 ग्राम एल्यूमिनियम बिंदी ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतः क्रिया करता है। कितने ग्राम ऑक्सीजन से पूर्णतः क्रिया कर पाएगा 27 ग्राम का एल्यूमिनियम? 8 ग्राम, या फिर 16 ग्राम, या फिर 32 ग्राम, या फिर 24 ग्राम? जिसका करेक्ट आंसर होगा 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑक्सीजन से 27 ग्राम एल्यूमिनियम एग्जैक्टली रिएक्ट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 0.5 मोल BaCl2 और 0.2 मोल Na3PO4 को मिक्स करने पर यह बनता है कंपाउंड Ba3PO4 होल ट्वाइस के मैक्सिमम कितने मोल बनेंगे? तो 0.7 मोल, या फिर 0.5 मोल, या फिर 0.30 मोल, या फिर 0.10? इन सभी में से क्या करेक्ट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी नंबर, डी यानी 0.10 मोल। क्वेश्चन नंबर 19 में है, यदि ऑक्सीजन के 1/1/2 मोल एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके, संयोग करके
Al2O3 बनाते हैं तो Al की प्रयुक्त मात्रा क्या होगी, यानी एल्यूमिनियम कितना यूज़ किया गया है, 27 ग्राम या 1 ग्राम या 54 ग्राम या फिर 40.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर होगा 54 ग्राम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है 4n NaOH विलयन में 50 मिलीलीटर में 1n विलयन प्राप्त करने के लिए पानी का कितना आयतन मिलाना होगा, 100 मिलीलीटर मिलाना होगा या फिर 150 मिलीलीटर या फिर 200 मिलीलीटर या फिर 250 मिलीलीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर बी 150 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 21 CuSO4.5H2O या फिर CuSO4 इंटू 5H2O में जल का कितना प्रतिशत होता है, 10%, 36%, 60% या फिर 5%। इसका जो सही आंसर होगा वह है बी नंबर यानी 36%। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हमसे कि 98% सांद्र H2SO4 का जो डेंसिटी है 1.98 ग्राम पर मिलीलीटर है, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, नॉर्मलता कितनी होगी, तो 2 होगी या फिर 19.8 होगी या फिर 39.6 होगी या फिर 98 होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 39.6, इसकी नॉर्मेलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 एक दुर्बल एक क्षारीय अम्ल के 20 मिलीलीटर विलयन को यानी OH विलयन के 22.18 मिलीलीटर को उदासीन करते हैं और उसी NaOH में के 31.5 मिलीलीटर N/10 HCl के 20 मिलीलीटर को अगर उदासीन करते हैं तो जो दुर्बल अम्ल की नॉर्मलता होगी वो कितनी होगी। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी से रिलेटेड है, इसके क्वेश्चंस 2-4 आ सकते हैं, इसलिए बेटर होगा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 0.10 नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन नंबर 24 किसी एक पदार्थ की विलयन की शक्ति 10 ग्राम प्रति लीटर का संबंध उसकी नॉर्मलता तथा तुल्यांकी भार से किस प्रकार संबंधित है। तुल्यांकी भार का जो सिंबल है वो ई है, तो किस प्रकार से संबंधित है, यानी फार्मूला हमसे पूछा गया है कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का फार्मूला होगा सी नंबर यानी S इक्वल यानी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्वेश्चन है कि 6 मिलीग्राम परमाणु भार को अम्ल की अधिकता से क्रिया कराने पर प्राप्त हाइड्रोजन का कितना भार होगा। अगर अम्ल की अधिकता से अगर 6 मिलीग्राम 6 mg को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो कितना हाइड्रोजन का कितना भार होना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 25 है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा यानी 0.5 ग्राम। दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 2 लीटर N2 यानी नाइट्रोजन कंपाउंड और 2 लीटर हाइड्रोजन का जो एटम है वो NTP पर क्रिया कराने पर अमोनिया का कितना आयतन प्राप्त होगा, यानी कितना होगा 0.665 लीटर या फिर 1 लीटर या फिर 1.33 लीटर या फिर 2.66 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1.33 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि N3 नेगेटिव आयंस के 1 ग्राम आयन का आवेश कूलाम में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 27 में 4 ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या फिर 4.8 इंटू 10 की घात -19 कूलाम या फिर 2.89 इंटू 10⁵ कूलाम या फिर 28.9 इंटू 10⁵ कूलाम। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। इसमें दिखने में थोड़ा सा सी और डी सेम टाइप के दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं सी और डी ना हो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 किसी विलयन के 500 मिलीलीटर में 4.9 ग्राम H3PO4 जल में घोले गए तो उस विलयन की नॉर्मलता
इनमें से क्या होगी, 3, 1, 0.3 या 0.4। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो नॉर्मलता होगी 0.3 होगी। क्वेश्चन नंबर 29, 10 जिसकी नॉर्मलता हो H2SO4 के 50 मिलीलीटर बाला 12NaCl के 25 मिलीलीटर तथा 5NHNO3 के 40 मिलीलीटर मिश्रित करके मिश्रण का जो आयतन है पानी मिला करके 1000 मिलीलीटर कर दिया गया है। तो जब ये मिक्स हुआ तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है देखिए, तो इसलिए आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पॉसिबल है कि इसको पूछा जाए। 1 नॉर्मलता होगी या फिर 2 नॉर्मलता होगी, 3 हो गई या फिर 4 होगी, और मतलब ऑप्शन इसके सिंपल्स हैं। तो इस 29th नंबर इसका सिंपल आंसर है, फर्स्ट नंबर ही इसका आंसर होगा, ए नंबर 1 नॉर्मलता होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में कुछ हमसे पूछा गया है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता, ठीक, न ही उत्पन्न कर सकते, परंतु उसके बाद एक वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु को नष्ट करके ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पहले तो डाल्टन ने कहा कि ये तो न तो नष्ट किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता, लेकिन उसके बाद एक वैज्ञानिक ने कहा कि उसको नष्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो कौन थे जिन्होंने ऐसा कहा, गेलुसेक या फिर बॉयल या फिर आइंस्टीन या फिर रिचर, इन चारों में से वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी आइंस्टीन ने कहा था। आइंस्टीन का फेमस एनर्जी जो इक्वेशन है E = mc², आपको याद ही होगा, तो आइंस्टीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, 50 मिलीलीटर 1 एम ऑक्जेलिक एसिड 0.5 ग्राम चारकोल के साथ अगर मिलाया जाता है या हिलाया जाता है तो अधिशोषण के बाद घोल 0.5 उसकी मोलरिटी हो जाती है। प्रति ग्राम चारकोल का अधिशोषित ऑक्जेलिक एसिड की कितनी मात्रा है, 3.45 ग्राम या फिर 3.15 ग्राम या फिर 6.30 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 जो करेक्ट आंसर होगा 6.30 ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है कि एक धातु 3 ऑक्साइड बनाता है, यदि तीनों प्रयोग में धातु का समान भार लिया गया हो तो प्रत्येक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार कैसा होगा, एक जैसा होगा तीनों में, या फिर 1:2:3 होगा, या फिर 1:2:4 होगा, या फिर एक दूसरे के साथ साधारण अनुपात में रहेंगे, सिंपल रेशियो में रहेंगे। तो इसका सिंपल आंसर है कि एक दूसरे के साथ सिंपल रेशियो में रहेंगे, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33, जो नीचे रिएक्शन दी हुई है KiO3 का जो तुल्यांकीय भार है वो कितना होगा, 2CrOH होल थ्राइस प्लस 4OH नेगेटिव आयन प्लस KiO, इट गिव्स आउट 2CrO4 2 नेगेटिव आयन प्लस 5H2O प्लस Ki। इसमें जो तुल्यांकीय भार है वो कितना होगा, अनुभार के बराबर होगा, या फिर अनुभार बटा 2 होगा, या फिर बटे 6 होगा, या फिर बटे 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर बताएं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, अणुभार बटा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों के नाइट्रोजन का विभिन्न अनुपात निम्नलिखित में से किस नियम को सिद्ध करता है, तुल्य अनुपात, गणित अनुपात, या फिर स्थित अनुपात, या फिर द्रव्य संरक्षण का अनुपात, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो उसका गुणित अनुपात का नियम वो सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 35, 0.1 जिसकी मोलरिटी हो H2SO4 के किस आयतन को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.2 मोलरिटी वाले यानी OH के 30 मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है इनमें से ही होगा 15, 50, 40 या 60। तो आप ऑब्जर्व करिए कितना होगा, 50 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 36, 0.126 ग्राम अम्ल को पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मलिटी वाले यानी OH के 20 मिलीलीटर की कितनी आवश्यकता होगी, कि अम्ल का तुल्यांकीय भार कितना होगा। हमसे पूछा गया कि अम्ल का तुल्यांकीय भार कितना होगा। इसका जो ऑप्शन है 45, 53, 40 या 63, तो सही आंसर है 63।
क्वेश्चन नंबर 37, पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन को अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकरण के उपयोग में लाने के लिए एक निर्मलता वाला 1 लीटर विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम KMnO4 चाहिए। यानी KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। KMnO4 कभी कभी हमसे पूछा सकता है KMnO4 क्या है, फिर पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला क्या होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका जो 37 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 31.60 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38। अभी हम 60 क्वेश्चन तक जाएंगे। 67 क्वेश्चन है अपने पास। एक कार्बनिक यौगिक में 40% तथा हाइड्रोजन 6.6% उपस्थित है, तो यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्र है वो कितना होगा। मूलानुपाती सूत्र यानी CH2 होगा या फिर CH2O होगा या CHO होगा या फिर CHO2 होगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इंसुलिन में 3.4% सल्फर उपस्थित है, तो आपको बताना है कि जो इंसुलिन है उसका न्यूनतम अणुभार कितना होगा। 350 या 470 या फिर 560 या फिर 940। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी नंबर 940। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक मोलल विलयन वह है जिसे एक विलेय मौजूद हो। तो एक विलेय कैसा मौजूद हो, 1000 विलायक में या फिर 1 लीटर विलयन में या फिर 1 लीटर विलायक में या फिर 22.4 लीटर विलयन में अगर वो मौजूद हो तो एक वह एक मोलल विलयन कहलाता है। तो किस केस में कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 ग्राम विलायक में। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन है 7.1 ग्राम Na2SO4 यानी सूत्रभार इसका वो 142 एटॉमिक मास यूनिट है। इसको जल में घोलकर 100 मिलीलीटर आयतन बना लेने पर प्राप्त विलयन की मोलरता कितनी होगी। 2 या फिर 1 फिर 0.5 या 0.05। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है सी नंबर 0.5। क्वेश्चन नंबर 42, किसी यौगिक में 50% अगर कार्बन है, ठीक, 50% ऑक्सीजन है तथा अणुभार जो है वो लगभग 290 है, तो उसका अणुसूत्र क्या होगा। CO या C4O3 या फिर C12O9 या फिर C3O3। क्वेश्चन नंबर 42 जिसका करेक्ट आंसर होगा C12O9। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 है, एक हाइड्रोकार्बन में C इक्वल 85.70% तथा शेष हाइड्रोजन है। मतलब कार्बन अगर 85.72% हो, जो बचा हुआ जो पार्ट है लगभग 14.22% के समथिंग, वह अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन कौन सा है हमसे पूछा गया है। C2H4 या फिर C2H6 या फिर C2H2 या फिर CH4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C2H2 है। इसमें कार्बन 85.72% अगर और हाइड्रोजन 14.22% होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक हाइड्रोकार्बन का जिसमें 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, उसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। CH या CH2 या CH3 या CH4। ठीक, इन चारों में से क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा CH3। क्वेश्चन नंबर 45 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम के 250 मिलीलीटर विलयन की मोलरता क्या होगी। 0.5 या 1 या 2 या 0.1। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा 0.5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46, एक मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मिलीलीटर 10 मिलीलीटर 1 मोलर कास्टिक सोडा विलयन के उदासीनीकरण के लिए उपयुक्त होगी, यानी आवश्यक होगी। ठीक,
तो 200 मिलीलीटर या फिर 2.5 मिलीलीटर या फिर 5 मिलीलीटर या फिर 10 मिलीलीटर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को उदासीन करने के लिए यानी न्यूट्रल करने के लिए कास्टिक सोडा का कितना अमाउंट चाहिए अगर सल्फ्यूरिक एसिड 10 मिलीलीटर हो तो। ठीक, तो 200 मिलीलीटर या फिर 2.5 या तो 5 या फिर 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 5 मिलीलीटर चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 47 है 19.85 मिलीलीटर 0.1 जो इसकी मोलरिटी है कास्टिक सोडा विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 20 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी आवश्यकता होगी। 0.009 या फिर 0.099 या फिर 0.99 या फिर 9.9। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर होगा 0.0099 मोलरिटी होगी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है H2SO4 के एक घोल जिसमें 9.8 ग्राम H2SO4 है 2 लीटर जल में अगर घुला हुआ है। अगर कंडीशन है 2 लीटर जल में घुला हुआ है तो उसकी मोलरिटी क्या हो गई, 0.1 मोलरिटी होगी या फिर 0.505 या फिर 0.1 या फिर 0.2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर यानी 0.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, सल्फ्यूरिक एसिड की मोलरिटी कितनी होती है। n विलियन के या फिर 2n विलियन के बराबर होती है या फिर n/2 विलियन के बराबर होती है या 3n विलियन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2n विलियन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन 40% और हाइड्रोजन 6.7% है तो इसका आनुभाविक सूत्र यानी सरल सूत्र क्या होगा, CH2 या फिर C2HO या फिर C3H3O या फिर C2H4O2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 50 जिसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर CH2O। क्वेश्चन नंबर 51, इस सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन अगर 49.3% है और हाइड्रोजन 6.84% है, इसका वाष्प घनत्व भी दिया हुआ है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा, कौन सा यौगिक होगा वो, C3H5O2 या फिर C6H10O4, C3H10O2 या फिर C4H10O2, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। 51 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है C6H10O4। प्रश्न क्रमांक 53, नाइट्रोजन का प्रतिशत किस में सबसे अधिक है, यूरिया में या अमोनियम नाइट्रेट में या CAN में या फिर कैल्शियम नाइट्रेट में। तो सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन का प्रतिशत देखा जाए तो यूरिया में है, यूरिया में पाया जाता है नाइट्रोजन सबसे अधिक %। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये लगभग पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। एक कार्बनिक रसायन का मूलानुपातिक सूत्र CH2O है तथा आणविक भार 90 है, तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा। 54 नंबर का इसका आंसर होगा C3H6O3। क्वेश्चन नंबर 55, Al2SO4 होल थ्राइस का एक घोल घनत्व 1.253 ग्राम पर मिलीलीटर जिसमें जो साल्ट की मात्रा है लगभग 22% भार में है, इसके घोल की मोलरता, नॉर्मलता और मोललता क्या होगी। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा 55 फिफ्थ नंबर का वो डी होगा, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं, मतलब ये भी सही आंसर नहीं है, ये भी सही आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट आंसर नहीं है, डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 56, जिसके अनुसार यदि 5.85 ग्राम NaCl को 90 ग्राम जल में घुलाया जाता है या मिलाया जाता है तो मोल प्रभाज कितना होगा, 0.1 या 0.01 या 0.2 या फिर 0.0196। ऐसे नंबर्स कभी कभी देता है कन्फ्यूज करने के लिए। तो 56 नंबर इसका करेक्ट आंसर देखिए 0.0196 ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 57, एक कार्बनिक यौगिक में C अगर 40% यानी कार्बन 40% हो, ऑक्सीजन 53.34% तथा हाइड्रोजन 6.66% है, इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा? CH2 या फिर CHO या फिर CH4O2 या फिर C2H2O। ये इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, CH2O। 558.5 ग्राम आयरन यानी Fe इक्वल 55.85 में परमाणु संख्या कितनी है? 60 ग्राम कार्बन के दोगुने के बराबर, या फिर 8 ग्राम हीलियम के आधे के बराबर, या फिर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर, 60 ग्राम कार्बन के दोगुने के बराबर। प्रश्न क्रमांक 59, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 20 मिलीलीटर 0.1 MH3PO3 को न्यूट्रल करने के लिए 0.1 मोलरिटी वाले KOH विलयन का आवश्यक जो आयतन है वो कितना होगा? तो 10, 60 या फिर 40 या फिर 20 मिलीलीटर। इसका सही आंसर है 40 मिलीलीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, मोलरता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी मोलरता का फार्मूला हम कह सकते हैं तरह से क्या होता है? तो इसका फार्मूला होगा बी नंबर, यानी मोल पर लीटर। मोलरता को अगर हम फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो मोल पर लीटर रिजल्ट आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन लीटर वाली कोई वैल्यू, जिससे जो बेसिक फार्मूला कन्वर्ट करने डिनोट करने का बन जाता है वो होता है मोल पर लीटर। भार द्वारा 98% H2SO4 की मोलरता कितनी होगी? H2SO4 की मोलरता कितनी होगी जिसका भार 98% है? 6 होगी या फिर 18 होगी या फिर 10 होगी या फिर 4 होगी? इसका सही आंसर है बी नंबर। बी नंबर अर्थात इसकी मोलरता 18 होगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, 10 नॉर्मलिटी वाले HCl के 20 मिलीलीटर को 10 ml 36 नॉर्मलिटी वाले H2SO4 में मिलाकर मिश्रण को 1 लीटर का बनाया जाता है। तो मिश्रण की नॉर्मलिटी, इंग्लिश में नॉर्मलिटी, हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता जो सब्सटेंस मिक्स बना उसका नॉर्मलता कितनी होगी? उसकी नॉर्मलता होगी 0.56 या फिर 0.50 या फिर 0.40 या फिर 0.35। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.56। क्वेश्चन नंबर 63, लेड नाइट्रेट गर्म करने पर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देता है। यह अब क्या कहलाती है? दहन, संयोग, प्रतिस्थापन या विघटन। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर अलग अलग चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज होने के बाद कुछ जुड़ भी नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कहलाएगा विघटन, यानी टूट रहा है। लेड नाइट्रोजन को गर्म किया तो लेड ऑक्साइड अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, इसलिए ये विघटन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, उदासीन माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट यानी KmNO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा? इसका फार्मूला हमसे पूछा गया है, तो वो कितना होगा? आणविक भार या आणविक भार बटे 2, आणविक भार बटे 3 या आणविक भार बटे 5। तो सही आंसर होगा सी नंबर, अर्थात आणविक भार बटे 3। प्रश्न क्रमांक 65, 0.4 मोलरिटी वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 0.9 मोलरिटी वाले HCl को आयतन के किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी विलयन की सांद्रता 0.7 मोलरिटी हो जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए कि मोलरिटी 0.4 थी एक विलयन की, एक की 0.9 थी, तो किस अनुपात में मिलाया जाए 0.7 हो जाए, जो रिजल्ट मिक्सचर मिले? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4.40:9 या 2:9 या 3:2 या फिर 1:1 में से ही होगा। तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 2:3। प्रश्न क्रमांक 66, एक कार्बनिक यौगिक के अनुमापन में 10.06% कार्बन, 0.84% हाइड्रोजन और 89.10% क्लोराइड पाया गया। इस पदार्थ का आनुभाविक यानी इम्पीरिकल फार्मूला क्या होगा? ठीक है, CH2Cl2 या फिर
CHCl3 या फिर CCl4 या फिर CH3Cl, इन चार में से क्या आंसर होगा? जिसका आंसर होगा CHCl3। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 है 29.5 मिलीग्राम एक कार्बन यौगिक में नाइट्रोजन परिकलन के लिए जो जेलडाल विधि अपनाई गई, प्राप्त अमोनिया को 0.1 मोलरिटी वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 20 मिलीलीटर में शोषित किया गया। अम्ल की अधिकता 0.1 मोलरिटी वाले NaOH के 15 मिलीलीटर से उदासीन हुई। तो जो यौगिक है उसमें नाइट्रोजन कितना % है? ठीक, 59.0 या फिर 47.4 या फिर 23.7 या फिर 29.5। इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर 23.7% नाइट्रोजन की मात्रा थी। ठीक, थैंक यू। आज के जो 67 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अप्रॉक्स 60+ क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। 60 से अधिक ही क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए एंड देन जल्दी ही परमाणु संरचना के भी लगभग 60 से अधिक क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में लगभग 20 और ऐड कर लीजिए, लगभग 80 क्वेश्चंस परमाणु संरचना से रिलेटेड रहेंगे। और परमाणु संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। देन थैंक यू एंड लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।